बेशर्म मालती की जुबान नहीं कट गई, ये शब्द अनुज को बोलते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कल ही हम कथनी और करनी पे इतना सब कुछ बात कर चुके हैं कि कहना और करना दोनों में बहुत फर्क होता है। जहां पे हम अपने कहने को करने में बदलते हैं तो चीजें अमृत की तरह हो जाती हैं, मगर जहां हम सिर्फ कहते रहते हैं वहां पे वो विष ही रहता है। आज मालती देवी ने ये बात सिद्ध भी कर दी। अनुज के सामने इतनी बड़ी लाइन बोली कि क्या ही कहने। मुझे तो वो लाइन बहुत चुभी दोस्तों। आपकी भी रिएक्शन जानना चाहूंगी। पहले डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। तो यहाँ जो आज सीन हुआ जिसमें अनुज ने, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा, कि असली औकात दिखाई मालती और बरखा को, मगर ये एक्चुअली बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है। मालती देवी के रिएक्शन थे छोटी के आने के बाद। छोटी बीमार है, छोटी बीमारी की हालत में अपनी मम्मी को याद कर रही है, अपनी माँ को। यहाँ पे मालती देवी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो बुरे लोग होते हैं ना, बुरे इन द सेंस की जिनको सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, जिनको प्रेजेंट नहीं दिखता है, उनको वो दिखता है कि ये यहाँ पे जो नहीं है उसको मैं जज करती हूँ। और वो जज कर रही है अनुपमा को। अनुपमा को जज करने के चक्कर में एक बड़ा डायलॉग बोल गई जो मालती देवी अगर सोचे तो शर्म से मर जाए। खुद सोचे, बाकी तो हम सब सोचने के लिए बैठे ही हैं। अनुज अपनी बेटी को अपनी गोद में लेके बैठा है, बुखार है बच्ची को, और बच्ची मम्मी मम्मी चिल्ला रही है कि मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए, ये सब बोल रही है। आप लोगों ने डेफिनेटली नोटिस किया होगा, क्योंकि जो चीजों को न्यूट्रल तरीके से देखते हैं उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि यहां पे मालती देवी कहती है कि बेटा तकलीफ में मां ही याद आती है। बाप रे बाप, मैंने सुना, मैंने ये सोचा कि इस सीरियल में सबसे वर्स्ट मां जो मालती देवी है वो ये डायलॉग बोल रही है, और उसको कोई ऐसा हाव भाव नहीं है। ऐसा दिखा कि उसके फ्लो में निकल गया, ऐसा ही दिखा, क्योंकि उसने फ्लो में बोल दिया। फ्लो में बोल दिया का मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो ये डायलॉग जानती है, उसको इस डायलॉग का एहसास है कि तकलीफ में मां याद आती है। तो क्या अनुज की तकलीफ कभी उसको समझ में नहीं आई? कभी उसको ये नहीं लगा कि एक छोटा बच्चा जिसको इतने साल उसने अबंडन रखा, कभी तो उसको तकलीफ हुई होगी ना, कभी तो उसने मां को याद किया होगा। और मां ने क्या किया? मां जब अब बेसहारा हो गई तो मां आ गई अपने बेटे के पास रोती रोती, अपना हक जताने के लिए, सास बनने के लिए। बेटे की मां तो अभी भी नहीं बनी। तो जब ऐसी जो औरतें होती है, सॉरी टू से, कि जब ऐसी औरतें ऐसी बातें बोलती है ना, दिल को कचोटती हैं चीजें। या तो इस बात का कभी इसको एहसास हुआ हो कि मुझे अनुज की मां बनना है। कभी उसने, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि मालती देवी ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के पूछा हो, बेटे तूने इतने साल मेरे बिना कैसे गुजारे, उस तकलीफ को महसूस करने की कोशिश की हो कि बेटा 8 साल जितने भी साल अनाथालय में था तो वो साल कैसे थे, मैं भी उस पीड़ा को जीना चाहती हूं, यही मेरा पश्चाताप है। जब बेटा एक एक चीज बताएगा तो मालती देवी को पता चलेगा कि एक बच्चा जब मां से दूर होता है, मां खुद उसको दूर करती है, वो फीलिंग कितनी होती है खराब। उस फीलिंग में बच्चा कितनी बार एक दिन में मरता है, कितने लोगों की बातें सुनता है। मगर मालती देवी उस तकलीफ जोन में जाना नहीं चाहती है। वो नहीं, आज तक मैंने एक भी सीन नहीं देखा जिसमें मालती देवी अनुज की नेचर के बारे में जानना चाहे। कौन सी मां है ये मालती देवी, क्या है ये? आज इतना बड़ा डायलॉग बोल रही है और इस डायलॉग को सोच भी नहीं रही है कि मैं बोल क्या रही हूं। ये डायलॉग उसने बोलना था क्योंकि वो अनुज को ये जतलाना चाहती कि अनुपमा यहां होनी चाहिए बेटा।
अनुपमा यहां होनी चाहिए छोटी के पास, वो तो वहां बैठी है शाह हाउस में। कहना तो वो ये चाहते कि तकलीफ में माँ ही याद आती है, बुला अनुपमा को यहां पे। तो तुम कहां थी मालती देवी उस समय जब अनुज को छोड़ के चली गई थी, छोटे से बच्चे को? वो तो भला हो कपाड़िया हाउस का जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया, इतनी अच्छी परवरिश दी कि आज अनुज कपाड़िया से दुनिया प्यार करती है। और तुमसे आज भी लोग नफरत कर रहे हैं और तुम उस नफरत को प्यार में बदल ही नहीं पा रही हो। बेटे की तो बात ही दूर है, जो बाहर से लोग देख रहे हैं वो भी प्यार नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जब कोई किसी की जो है ना बुराई करने के लिए जाता है, किसी से अपना बदला लेने के लिए, किसी से अपनी अथॉरिटी छीनने के लिए जाता है, जैसे कि मालती देवी अनुपमा से अथॉरिटी छीन रही है, राज करने की बातें कर रही है, उस चक्कर में प्लानिंग प्लॉटिंग में इतने घुस जाते हैं कि अपनी रियलिटी नहीं जानते हैं। और अभी अभी उसी सीन में, ये उसी सीन की बात है जिसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया, उसी सीन में मालती देवी को अनुज उसकी औकात दिखा चुका है कि आप लोग इस घर में रहना डिजर्व करती नहीं हो। आपने अपने बच्चे को छोड़ा, तुम तो बरखा को भी बता चुका है। तो ये सब होने के बाद भी अगर मालती देवी ये डायलॉग फ्लो में बोलती है दोस्तों, तो तौबा है कि ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए। जितनी मर्जी अच्छी जुबान में बोल लो, अगर दिल अच्छा नहीं है ना तो बहुत खराब बात है। जुबान चाहे कितनी भी कड़वी हो, दिल अगर अच्छा है तो वो जो है कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर दिल अच्छा होगा तो मुश्किल वक्त में आप बा की तरह प्रेयर करते नजर आओगे अनुज के लिए। क्या मालती देवी कभी ऐसा करती नजर आती है आपको? मुझे नहीं आती है। मुझे तो आज सच में गुस्सा भी आया और एक लगा कि कहते हैं ना कि अपने जो ज़मीर को जगाने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए ये कहावतें बिल्कुल ही उल्टी है। ये दूसरों को जज करने में ही पूरा दिन बिता देते हैं, अपनी तरफ देखते ही नहीं है। तो मुझे तो ये सीन कुछ इस तरह से लगा है दोस्तों। बाकी आप बताइएगा, आपको भी ये डायलॉग नोटिस हुआ? डेफिनेटली हुआ होगा, हुआ है तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.